Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, General Theorems, Indeterminate Forms. Exercise 3.1. Let a function f be continuous on closed interval AB and f dash x is not equal to 0 for all x belongs to open interval AB. Function f जो है ना continuous in closed interval and f dash x is equal to 0 for all x belongs to open interval AB. Prove that f is constant. Prove करना f constant है. Use this result to show करना sin स्क्वायर जमा cos स्क्वायर is equal to 1 for all real numbers x. अब जरा देखिए, given function is continuous in closed interval and differentiable in open interval. Let x1 x2 belongs to closed interval AB for such that x2 is greater than x1. x2 x1 से क्या बड़ा है? So then by mean value theorem we have fx2 मनफी fx1 over x2 मनफी x1 is equal f dash c for some c belongs to open interval x1 x2. Now cross multiply जी. आपको पता है f dash x 0 for all x belongs to open interval AB, तो लिहाजा f dash c क्या होगा 0 गिवन है भाई. f dash c क्या होगा 0. तो प्लीज़ वी हैव fx2 मनफी fx1 इक्वल टू 0. वी गेट fx2 इज इक्वल टू fx1 भाई. फॉर x2 इज ग्रेटर देन x1 fx2 बराबर fx1. दिस शोज दैट f इज कांस्टेंट फंक्शन भाई. ये क्या शो करता है? f इज कांस्टेंट फंक्शन. वंस अगेन आई रिपीट, लेट ए फंक्शन f बी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल AB and f dash x is equal to 0 for all x belongs to open interval AB. Prove करना है f is constant. Prove करना है f is constant. Use this result to show that sin square जमा cos square is equal to 1 for all x, for all number x, for all real numbers x. अब given function is continuous and differentiable for closed interval and open interval respectively. भाई continuous के लिए closed interval होता है और differentiable के लिए open interval होता है. Let x1 x2 belongs to closed interval AB such that x2 is greater than x1. Then by mean value theorem we have fx2 मनफी fx1 over x2 मनफी x1 is equal f dash c for some c belongs to open interval x1 x2. क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी. आपको पता है गिवन हमारे पास क्या f dash x 0 for all x belongs to open interval AB. So f dash c क्या होगा 0. We have right hand 0. fx2 मनफी fx1 इक्वल टू 0. fx2 बराबर fx1. हैंस फॉर x2 ग्रेटर देन x1 fx2 बराबर है fx1 को. भाई एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू. जब फंक्शन में पुट करते हैं दोनों का आंसर करते हैं सेम, तो ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब f कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट के अलावा कोई और ये रोल प्ले नहीं कर सकता. तो आपने साबित कर दिया. सो f इज़ कांस्टेंट फंक्शन. नाउ लेट आपने प्रूफ करना है, शो करना है साइंस के जमा कॉस के इज इक्वल 1 फॉर ऑल रियल नंबर x. भाई लेट f(x) बराबर साइंस के जमा कॉस के. f डैश होगा 2 sin x cos x माइनस 2 cos x sin x. f डैश 0 होगा जी. भाई डेरिवेटिव किसी फंक्शन का उस वक्त का 0 होता है जब वो कांस्टेंट होता है. तो बाय प्रीवियस रिजल्ट f(x) इज कांस्टेंट. f(x) कांस्टेंट होगा जी. भाई लेट कर लें साइंस के जमा cos के इज इक्वल f(x) इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 जी. भाई अब आपने c की वैल्यू निकालनी जी. भाई सिंस इट होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो इन पर्टिकुलर पुट x इज इक्वल टू 0. भाई x को 0 पुट करते हैं. वी हैव साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर इज इक्वल साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू c. सो c इज इक्वल 1. सो 1 बिकम साइन स्क्वायर x जमा कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. दिस इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव fx बराबर है x स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 is equal to x if x is greater than 1. कहता है does the mean value theorem hold for f on the closed interval 1 by 2 to 2. भाई फंक्शन का दो हिस्से हैं. fx बराबर x स्क्वायर जब x is less than equal to 1 हो, fx बराबर x के जब x 1 हो. does the mean value theorem hold for f on the closed interval 1 by 2 to 2. Clearly f is continuous on closed interval. भाई आपको पता है इसका हाई क्योंकि जज़र नहीं है बटा नहीं है तो f क्लियरली कंटिन्यूस होगा.
नाउ वी चेक वेदर एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। भाई ये दोनों जो है ना वो कह लें कि एग्जिस्ट करता है जी, कंटिन्यूस है जी। अब आपने चेक वेदर एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1/2 to 2 जी और नॉट। वी टेक x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? 1 है जी। अब f डैश x क्या होगा जी? लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h मनफी f ऑफ x ओवर h। भाई 1 के ऊपर चेक करना तो f डैश x होगा जी। f डैश 1 क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 प्लस h मनफी f ऑफ 1 ओवर h। भाई लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा? एक्स स्क्वायर। भाई लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा? एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा जी? f1 प्लस h मनफी f ऑफ 1 ओवर h। ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर मनफी 1 का स्क्वायर ओवर बाई जन h। स्क्वायर खोल लें, सिंप्लीफाई करें तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वी गेट 2, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स आपने क्या रखा? एक्स स्क्वायर जी। भाई एफ एक्स आपने क्या रखा? एक्स। तो भाई क्या होगा? ये कैंसिल, तो एफ 2 प्लस एच क्या होगा जी? 2। अब भैया राइट एफ डैश 1 जी। भैया राइट एफ डैश 1 वी हैव लिमिट एच अप्रोचेस 0 प्लस 0 प्लस 0 का मतलब फॉर राइट एफ 1 प्लस एच मनफी एफ 1 ओवर एच। भाई एफ एक्स हमारे पास एक्स है जी, तो वी 1 प्लस एच माइनस 1 ओवर एच जी। भाई अप्लाई करेंगे 1 आएगा जी। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। एक का आंसर 1 है, का 2 है जी। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1/2 to 2 जी। एज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, सो मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर एफ ऑन दिस क्लोज इंटरवल 1/2 to 2 जी। भाई वो चूँकि कंडीशन फेल होगी, वी नीड 100% रिजल्ट। 100% नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा? मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर एफ जी। भाई मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर दिस। भाई देखें, अगर मीन वैल्यू थ्योरम था फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है शो दैट tan x ओवर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 इज लेस दैन x इज लेस दैन π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई x 0 से बड़ा और 90 से क्या छोटा? पहला क्वाड्रेंट। फंक्शन हमारे पास है tan x ओवर x, आपने साबित करना है इंक्रीजिंग। भाई एफ एक्स बराबर है tan x ओवर x। जब डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव, इसको 1 कहते हैं जी। अब भाई ऊपर वाली को आप 5x कह दो जी, वो होगा x सीकेंड स्क्वायर x माइनस sin x। भैया जब डिफरेंशियल का u इंटू v फार्मूला, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, tan का सीकेंड स्क्वायर x, वी हैव 2x सीकेंड स्क्वायर x sin x। भैया वी हैव 2x tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x f डैश और 5 डैश x जी। वी हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो वहाँ पे वैल्यू कोई भी रखोगे तो पहले क्वाड्रेंट में भैया रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव जी, डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ऑब्वियसली आपको पता 5 0 किसके बराबर? 0 के। सो 5x इज ग्रेटर देन 5 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग है ना, सो 5 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये x सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan x पॉजिटिव होगा जी। तो क्योंकि जो भी यहाँ पे रखोगे ना आंसर पॉजिटिव आएगा जी, लिहाजा अगर ये पॉजिटिव है तो भैया इसका मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव होगा जी। भैया एफ डैश एक्स का होगा 0 ग्रेटर देन 0 जी। लिहाजा एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2। हैंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 जी। जब देखें, जब आपने डिफरेंशिएट किया वो गेट दिस, ये पॉजिटिव है। हमने ऊपर वाला चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। अगर राइट पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट ही पॉजिटिव। 5x हमारे पास है x सीकेंड स्क्वायर x माइनस sin x। जब डिफरेंशिएट करोगे u इंटू वी फार्मूला, भाई वी गेट 2x सीकेंड स्क्वायर x tan x। भैया वी गेट 2x सीकेंड स्क्वायर x tan x। अब क्लियरली 5 डैश x पॉजिटिव है when x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अब आपको पता है जब 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा जी। भाई जब 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 5 में पुट करो ना भाई, लिहाजा 5x इज ग्रेटर देन 5 0। अगर ऐसा होगा तो 5 का होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जी। लिहाजा ये जो रकम है ना भैया वो पॉजिटिव है। आपको पता है भैया ये पॉजिटिव फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2। हैंस फ्रॉम 1 भैया हमें पता है एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा जी। भैया एफ डैश एक्स का पॉजिटिव,
अगर पॉजिटिव है तो भैया इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंटरवल होगा 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच f(x) हमारे पास है 2x³ -15x² + 36x + 1 इज़ इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग। कहता है वो इंटरवल निकालो जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीज होगा जी। भाई वो इंटरवल निकालो जिसमें फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जी। भाई जन वो फंक्शन निकालना है, डिटरमिन द इंटरवल्स, वो इंटरवल निकालने हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जी। आपने इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज है या फंक्शन डिक्रीज है जी। हमारे पास f(x) है 2x³ -15x² + 36x + 1, f' निकालो। वी गेट दिस 6 कॉमन, जोड़े बनाए, वी हैव 6 × x - 2 x - 3। भाई f' का होगा 6 × x - 2 x - 3। अब यहाँ पे देयर आर 2 केसेस फॉर इंक्रीजिंग। भाई देयर आर 2 केसेस फॉर इंक्रीजिंग द फंक्शन। भाई इंक्रीजिंग फंक्शन का 2 केस होंगे। देयर आर 2 केसेस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हमने इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है? देयर आर 2 केसेस फॉर इंक्रीजिंग द फंक्शन जी। इंक्रीजिंग फंक्शन के 2 केस होंगे जी। भाई इंक्रीजिंग फंक्शन के 2 केस होंगे जी। देयर आर 2 केसेस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जी। भाई देयर आर 2 केसेस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जी। भाई आपने इसका डेरिवेटिव लिया, भाई कॉमन निकाल के उसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट 6 जी। जब केस 1 है, जब x - 2 भी पॉजिटिव होगा, x - 3 भी पॉजिटिव होगा, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 2 तो हम लाते हैं x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। लिहाजा भाईजानदा देखिएगा 2 से बड़ा और इन्फिनिटी तक जी, 3 से बड़ा और इन्फिनिटी तक जी। हैंस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x वो पॉजिटिव रख लें जी, x ग्रेटर देन 3 रख लें। लिहाजा इनका जो भैया कॉमन होगा वो x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, भैया 3 टू इन्फिनिटी जी। केस 2, जब दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा ना। तो या x - 2 इज लेस देन 0, x - 3 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन 3। भाई x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -∞ 2 जी, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 जी। भाई हैंस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, इनके अंदर जो कॉमन होगा भैया वो क्या होगा -2 से लेके -∞ से लेके 2 तक। भाई -2 से -∞ से लेके 2 तक। भाई जो कॉमन पोर्शन होगा वो क्या होगा -∞ से लेकर 2 तक। अब देयर आर आल्सो 2 केसेस फॉर डिक्रीजिंग द फंक्शन। भाई डिक्रीजिंग फंक्शन के भी 2 केस होंगे। भाई डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव कहता है नेगेटिव, इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव कहता है पॉजिटिव। देयर आर आल्सो 2 केसेस फॉर डिक्रीजिंग द फंक्शन। देखिए केस 1, जब x - 2 नेगेटिव हो और x - 3 पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ से x <2 निकलेगा, यहाँ पे x <3 निकलेगा। भाई 2 से छोटा और 3 से बड़ा है, तो या इसको यूँ लिखा जा सकता है ओपन इंटरवल -∞ से 2 तक एंड ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। हैंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, नो कॉमन पोर्शन, तो कोई इनमें कॉमन नहीं है। सोल्यूशन सेट का होगा एम्प्टी सेट होगा। भाई इन दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, तो सोल्यूशन सेट का होगा एम्प्टी सेट। अब भैया देखो, अगर इसको पॉजिटिव रख लो, इसको नेगेटिव रख दूँ, x ग्रेटर देन 2 है और x ग्रेटर देन लेस देन 3 है जी। भाई x ग्रेटर देन 2 है और x लेस देन क्या 3 है जी। तो इसका मतलब क्या है 2 से इन्फिनिटी, और इसका मतलब क्या है -∞ से 3। तो भैया हैंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इनमें कॉमन पोर्शन होगा 2 से 3 ओपन इंटरवल। भाई कॉमन पोर्शन क्या होगा 2 और 3 के दरमियान ओपन इंटरवल। भाई 2 और 3 के दरमियान क्या होगा जी ओपन इंटरवल। भाई 2 और 3 के दरमियान क्या ओपन इंटरवल। भैया हम कॉमन पोर्शन लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, प्रूफ करना है x - ln x + 1 इज़ ग्रेटर दैन x² / 2 टाइम 1 + x। इफ़ x पॉजिटिव हो, x ग्रेटर दैन 0, प्रूफ करना है x - ln x + 1 इज़ ग्रेटर दैन x² / 2 टाइम 1 + x जी। लेट f(x) बराबर x - ln x + 1 माइनस x² / 2 टाइम x + 1 जी। भाई आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका 1 आ गया, इसका 1/x + 1, यहाँ पे 1/2 कॉमन कॉन्स्टेंट है,
नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसिल करें। वी हैव एफ डैश एक्स का होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 टाइम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। फॉर एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स को पॉजिटिव रखो तो आंसर पॉजिटिव आएगा जी। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो भाई क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जी। भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन जी। अब जब जीरो रखोगे तो भाई आंसर क्या होगा, जीरो। और यहाँ पे जीरो रखो ना यार, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो सारा जीरो हो जाएगा जी। तो चूँकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स इज ग्रेटर देन होगा एफ जीरो। एफ एक्स की वैल्यू निकाल दी, एफ जीरो की वैल्यू निकाल दी। एक्स विल बी एल एन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ओवर 2 टाइम 1 प्लस एक्स। ये हमने प्रूव करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए शिप सेल्स ईस्ट, एक शिप जो है ना ईस्ट की तरफ रवाना होता है फ्राम पोर्ट ए, एक पोर्ट ए से, एट 10 माइल्स पर आवर, उसकी जो स्पीड है वो 10 माइल पर आवर। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, एंड अदर शिप लीव्स पोर्ट बी, वो बी से रवाना होता है, विच इज़ 100 माइल्स ड्यू साउथ ऑफ पोर्ट ए एंड सेल्स नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ रवाना होता है एट, उसकी जो स्पीड है वो 25 माइल पर आवर है। फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स डिक्रीजिंग। For how long is the distance between the ships? By a ship sails east. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A ship sails east. ईस्ट के जाता है फ्रॉम पोर्ट, एक पोर्ट ए से, उसकी जो स्पीड है वो 10 माइल पर आवर है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, एंड अदर शिप सेल्स लीव्स पोर्ट बी, बी से बनाता है, विच इज़ 100 माइल्स ड्यू टू साउथ ऑफ द पोर्ट ए, वो ए से साउथ की तरफ है जी। एंड सेल्स नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ जाता है एट 25 माइल पर आवर। फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स डिक्रीजिंग, कहता है कितनी देर बाद शिप्स के दरमियान फासला डिक्रीज कर। भाई ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, भाई डन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। न्यूज़ भी यहाँ से बना जी। भाई इधर देखिएगा, एट टी, लेट एट टी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट शिप इज़ एट पोर्ट ए, भाई पहले वाला कहाँ पे, ए पे है, एंड सेकंड शिप इज़ एट बी, और सेकंड वाला कौन से है, बी के ऊपर। जब टाइम 0 है तो पहले वाला शिप कहाँ पे है, ए के ऊपर है, और दूसरे वाला शिप का किस तरह, बी के ऊपर है। लेट एक्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आफ्टर टी आवर्स, इन टी आवर्स के बाद उनके दरमियान फासला एक्स है। यूजिंग एस इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट शिप इज़ 10 माइल्स पर आवर। भैया पहले शिप की जो वेलोसिटी है वो है 10 माइल्स पर आवर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट शिप इन 1 आवर इज़, वो 10 माइल्स है भाई। 1 आवर में कितना फासला तय करेगा, 10 माइल्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट शिप आफ्टर टी आवर्स का होगा 10 टी। भैया वेलोसिटी को टाइम के साथ रख देते हैं, तो भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट शिप आफ्टर टी आवर्स का 10 टी हो जाएगा इंटू माइल्स। एस इज इक्वल टू वी टी होगा ना, वेलोसिटी को टाइम के साथ रखोगे तो आपका फासला निकल आएगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड शिप आफ्टर टी आवर्स, वो क्या होगा, 25 टी। भाई वो क्या होगा, 25 टी। भाई नो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड शिप इन 1 आवर क्या होगा, 25 माइल पर आवर, 25 माइल्स। सो द डिस्टेंस बाय द सेकेंड शिप आफ्टर टी आवर्स, वो 25 टी। अब जरा देखें, ये फासला आपका कितना डी, 10 टी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 25 टी, टोटल हमारे पास 100 है, तो भाई ये क्या होगा, 100 माइनस 25 टी। अब वी सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स। अब भैया राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, मसला फिथागोरस, भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोलें, आफ्टर कैंसलेशन वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 725 टी स्क्वायर माइनस 5000 टी प्लस 10,000। अब भैया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, सोने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टी जी। भाई इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टी जी। भाई जन इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टी।
बाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी जी। तो वी हैव 2x इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ये 1450 माइनस 5000 जी। भाई इसको नीचे भेज दो। अब भाई ये नेगेटिव कब होगा भैया, ये नेगेटिव कब होगा जब ऊपर वाला नेगेटिव होगा। भाई नीचे वाला तो पॉजिटिव है ना भाई, ऊपर वाला नेगेटिव। तो 725t माइनस 2500 इज लेस दैन 0 जी। तो यहाँ से 725t इज लेस दैन 2500 जी। तो t इज लेस दैन 2500 ओवर भैया 725 जी। सो कैंसलेशन के बाद when t is less than 100/29, so the distance between the ships decreases for this time 100/29 hours। but distance between the ships decrease करेगा इतने टाइम के लिए for 100/9 hours के लिए। इसके बाद वो फासला क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स डिक्रीज, इतने टाइम के लिए जो है ना वो उसका फासला डिक्रीज करेगा, उसके बाद वो फासला क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा।